तो कुत्तों की भी क्वालिटी होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुत्तों की क्वालिटी नहीं है। कौन कुत्तों की क्वालिटी है? जिनके पट्टा बंधा है, पालतू वाले पट्टा बंधा है, पालतू कुत्ते, उनकी कीमत होती है। लेकिन जिनके पट्टा नहीं बंधा, वो फालतू, उनकी कोई कीमत नहीं। फालतू कुत्तों की क्या कीमत है बोलो? फालतू कुत्ते को कोई कीमत लगाएगा? कोई बताओ, फालतू कुत्ते कोई कीमत नहीं लगाएगा। अच्छा, पालतू कुत्ते की कीमत होती है 50-50 हजार का भी खरीदा जाता है कुत्ता, है ना? 50-50 हजार का कुत्ता लोग खरीदते हैं, और छोटी उम्र में खरीदते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, पाल पोस के उसको बहुत सुंदर सुंदर साबुन लगाते हैं, सुंदर सुंदर तेल लगाते हैं, फिर उनको बड़े कीमती बिस्कुट खिलाते हैं। और फिर हम आपको क्या बताएं, क्या क्या नहीं करते हैं। बच्चों से जितना प्रेम नहीं करते हैं, कुत्तों से जितना प्रेम करते हैं। मैंने तो देखा है, बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना कुत्तों से। मैंने एक जगह कहा, एक कुत्ते को लिए और हौवा रहुआ बउआ गौआ ऐसे ऐसे करे, हिलावे डुलावे, हाँ इस तरह से। मैंने कहा कि अरे रे क्या कर रहा है तू? अरे महाराज 35-40 हजार का आया है। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ? बोले महाराज इतनी कीमत दे के लाया हूँ, तो प्यार नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, संतान तुम्हारे घर में आई, उसकी कोई कीमत है? उसकी क्या कीमत है पहले ये बताओ। संतान की कोई कीमत नहीं आकी तुमने, कुत्ते की कीमत आकी। यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। कहे महाराज ऐसा है, कुत्ते को हम हिलाएंगे डुलाएंगे खिलाएंगे, हृदय से लगाएंगे, कुत्ता हमसे प्रेम करेगा। और यदि हम उसको हिलाएंगे डुलाएंगे खिलाएंगे नहीं, तो मुझसे प्रेम नहीं करेगा। हमने कहा बेवकूफ कहीं की, कुत्ता तुमसे प्रेम करने लगेगा तो तुम्हें कहां ले जाएगा ये बताओ, कहां ले जाएगा? बोले महाराज ये पता नहीं कहां ले जाएगा। हमने कहा कुत्ता तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा कि तुम कहीं किसी काम के नहीं रहोगे, और अगर इसके साथ भी जाओगे तो लोग तुम्हें कुत्ता ही कहेंगे कि ये कुत्ते का भी कुत्ता है। क्यों भाई? लोग यही कहेंगे और कुछ नहीं। खबरदार, पशु हैं, पक्षी हैं, इनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन कुत्ते का स्थान घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर। बोलो है कि नहीं? कहाँ है कुत्ते का स्थान? घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर है। रोटी देना चाहिए, प्यासा है पानी पिलाना चाहिए, उसे रोज रोटी खिलाओ, रोज पानी पिलाओ, लेकिन दहरी के बाहर उसका स्थान है, उसको वही स्थान मिलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, ऐसे ऐसे घर हैं कि घर के अंदर कुत्तों को स्थान मिल रहा है। कीमत दे दे करके लोग कुत्तों को खरीद के ला रहे हैं, लेकिन महात्माओं को एक दिन नहीं बुला पा रहे हैं घर के। महात्माओं को नहीं। अच्छा, बुलाते भी हैं फिर महात्माओं को, तो सबसे आगे कुत्ते को कर देते दरवाजे पर। सबसे बड़ी समस्या है, मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। जिस दिन हमारा निमंत्रण घर में किया तो कुत्ता इतना बड़ा पला था उस घर में, उस दिन उसने स्वतंत्र कर दिया, बंधन मुक्त, कोई जंजीर वंजीर नहीं पड़ी थी। और जैसे पहुंचे हम, तो वैसे भी साधुओं को देख करके सबसे पहले कुत्ते ही भौंकते हैं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है साधुओं से कि साधुओं को देखकर सबसे ज्यादा भौंकते हैं कुत्ते। मैंने ये देख, मैं सुबह घूमने जाता हूँ 3:30-4 बजे प्रातः निकलता हूँ, तो सारे लोग सोते हुए मिलते हैं, और कोई जग भी जाता है तो चारपाई पे बैठा बैठा रहता, बोलता नहीं है इंसान। लेकिन कुत्ता अगर सो भी रहा होगा और साधु अगर निकला, पता नहीं कैसी सुगंध आती साधु की, कि दुर्गंध आती उसको, तुरंत जो है भौंकेगा साधु को देख करके। हम छड़ी लेकर के जाते हैं, वैसे नहीं जाते, छड़ी लेके जाते हैं। सावधान, मुंह फाड़ दिया उसने मेरे सामने। मैंने कहा क्यों? और तो कोई बात नहीं, ये बताओ काटता तो नहीं है? बोले कल ही तो खरीदा है 50 हजार का, आज पता लग जाएगा काटता कि नहीं। अरे राम 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 राम, साधुओं के लिए खरीदा था, और काटने का परीक्षण साधुओं से ही करवाओगे? इसलिए मैं कहता हूं, अगर दे सको तो घर के अंदर गाय को स्थान दो,
कुत्ते को स्थान देना है तो देहरी के बाहर स्थान दो, अगर दे सकते हो घर के अंदर तो गौ माता को स्थान दो, यदि नहीं दे सकते हो तो गौशाला में उनको स्थान दो, गोद ले लो एक गाय। गौशाला में तो दे सकते हो स्थान। गौशालाएं क्यों बनाई जाती हैं? गाय के लिए ही बनाई जाती हैं। लेकिन गौशालाएं क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गौशालाएं नहीं चल पा रही। आप हजारों रुपया ना जाने कितने पशु पक्षियों पर खर्च कर रहे हो, लेकिन गौ माता की सेवा में ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। इसलिए गाय का गोबर जिसके आंगन में आ जाता है, लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। कहां बुलाना पड़ता? लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी चली जाती। गोबर में ही लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी वहीं प्रकट हो जाती है। गाय का गोबर जिस घर में आ जाता है, जिस आंगन में आ जाता है, अपने आप लक्ष्मी उसी गाय के गोबर से प्रकट हो जाती है प्यारे। फिर उस घर से इतना प्रेम करती है लक्ष्मी कि विदा होने का मन नहीं लेती है। लेकिन आज झाड़ू पोंछा तो होता है, लेकिन गाय के गोबर से लेपन नहीं होता है। होता है क्या? बोलो, नहीं हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लंका में गाय को खा जाते थे। हम नहीं कह रहे, कहूं महिषुमान सुधेनु खर अर्जुन साचर भक्षही। बोलो, गाय को खाते थे कि नहीं खाते थे? याद रखना, रावण को कुत्ता तो कह दिया, स्वान कह दिया है प्यारे। कब कहा है? जब सीता जी का हरण किया। इसका मतलब है नारी का सम्मान नहीं है लंका में, गाय का सम्मान नहीं है लंका में, साधु का सम्मान नहीं है लंका में। अगर साधु का सम्मान होता तो विभीषण जैसे संत को लात मार के नहीं निकालता रावण। बोलो, गलत कह रहा हूं? जब से सीता जी आई तब से असगुन हुआ, स्वान कहा और विभीषण के लात मारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, ओ भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, जैसे ही संत विभीषण को लात मार के रावण ने भगाया तो भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, अभागा हो गया, वैभवहीन हो गया, अभागा हो गया। इसका मतलब है संत का अपमान, नारी का अपमान और गौ माता का अपमान जहां होगा वहां वैभवहीन हो जाएगा समाज, वहां समाज का विनाश हो जाएगा। इसलिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। गौ का सम्मान करना है, संत का सम्मान करना है, और किसका सम्मान बताया? भूल गए? नारी का सम्मान करना है। अब हम तुम लोगों से कहलवाना चाहते थे, लेकिन हम ही को कहना पड़ा। हम तो जब हम ही बता रहे हैं तो हमको पता नहीं है। नारी का सम्मान, गौ का सम्मान और संत का सम्मान, ये 3 सम्मान होने चाहिए। गाय को ग्रास मिलना चाहिए, संत को भोजन मिलना चाहिए, गौ को ग्रास मिलना चाहिए कि नहीं? और नारी का पोषण होना चाहिए। अगर इस प्रकार की परंपरा समाज में रहेगी, उस समाज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे जितनी कोशिश कोई करे। नमक ग्रह प्रतिकूल भी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये नमक ग्रह आपको प्रभावहीन नहीं कर पाएंगे, भले ही प्रतिकूल क्यों ना हो जाए। लेकिन 3 बातों पर सदा विचार करना, ये मेरा उपदेश है आपके लिए, पूरे समाज के लिए। क्या है? उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, आदेश है। इसलिए इसका पालन करना।